अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली और आप लोग देख रहे हैं शहर शहर समा। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में और आज हम यहां पे मौजूद स्टूडेंट से ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहां पे बुक फेयर भी है तो उसके बारे में भी आपको कुछ दिखाएंगे, तो आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हम सरफराज। हाँ, मुझे ये बताओ कि औरतों पर जो तशद्दुद किया जाता है उसके बाद ये कहा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मुझे बताओ कि आज के दौर में क्यों फिर औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है? तशद्दुद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। जब तक आपके अंदर से खुद अज़म नहीं निकलेगा कि आपने कुछ करके दिखाना है और सामने आना है द फोर फ्रंट, तो आप कुछ कर नहीं सकोगे। फॉर दैट यू हैव टू गेट एजुकेटेड। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनाज़। अनाज़, मुझे ये बताओ कि आज की जो औरत है जब वो घर से बाहर निकलती है उसको अभी भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। नसीम हमीद हो गई, शर्मीन उबैद वगैरह हो गई, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हमारे उसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आ रहा है सबके सामने इन लोग की। जो मतलब आपको लगता है कि एक औरत जब काम करे तो उसकी वजह से पॉजिटिव इमेज इसका बहुत ज़्यादा आता है कि इनकी वजह से ये लोग काम करते हैं, तो जो ट्राइबल एरियाज़ की लड़कियाँ होती हैं उन्हें हिम्मत मिल रही होती है, वो आगे आने की इनके अंदर भी एक होप पैदा होती है कि हम लोग आगे बढ़े, काम करें। इन लोगों को देख के अगर ये करें तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे कुछ और मुझे लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या जिनको हम अपनी माँ, बेटी, बहन कहते हैं, क्या उनको भी मर्दों के बराबर के हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबा। सबा, खड़ी हो जाओगे ताकि मुझे बात करने में आसानी हो। थैंक यू। आज भी ऐसा दौर है कि जो औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, तेज़ाब से जलाया जाता है, क्या वजह नज़र आती है आपको? पाकिस्तान में एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब एजुकेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी। अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर यही है कि वही जो है कि मेल को आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो उनकी वजह से फिर ये है कि उनको, और जब वो देखते हैं कि औरतें हमसे आगे निकल रही हैं और हमारे मुकाबले में आ रही हैं, तो ये बात उनको थोड़ी सी ज़रा इरिटेट करती है। और इस वजह से हम साइकोलॉजिकली देख सकते हैं कि उनके साइकोलॉजिकली उन पर बहुत मसले आते हैं, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ सब कुछ आगे चले। थैंक यू सो मच। अच्छा, और भी यहाँ पे बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। एक औरत माँ है, बेटी है, सास भी बनती है वो, लेकिन उसके बावजूद उसको मर्द के बराबर के हकूक़ नहीं मिलते। आपको क्या वजह नज़र आती है? देखिए, एक्चुअली मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में ही औरत को वो अभी तक दर्जा नहीं दिया गया। इतनी अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन आ रही है। अभी देखिए हम वुमेन डे मतलब बाकायदा इंटरनेशनली तौर पर उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन फिर भी वो अवेयरनेस नहीं दी जा रही। मतलब अभी भी हमारे मतलब जिसी में जैसे गार्ड है, इनको बुला के आप पूछें, इनसे पूछें, ये भी अपने घर में उन औरतों को वो उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरह से हम लोगों के मदर्स को घर में हमारे पेरेंट्स ट्रीट करें। आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताओ कि जो घर में औरत काम करती है, हाउस वाइफ है, और वो औरत जो बाहर जाके काम करती है, जॉब करती है, उनकी प्रॉब्लम सेम है या आपको लगता है कुछ उनकी ज़्यादा है? आई थिंक मर्द समझते हैं कि जो घर में बैठी हैं औरतें, दे हैव नो जॉब, otherwise you don't know कि it's a full time job. बिल्कुल, वो bringing up a child, exactly, that's a full time job. I think we should appreciate both of them. Both are doing wonderful job. जो working ladies हैं वो तो हमारा माशरे में एक मकाम ऊपर ला ही रही हैं, because with them हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हमारा स्टेटस ऊपर जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टूडेंट बैठी है, मैं उनसे बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ वुमेन राइट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, मुझे आप ये बताएं कि एक औरत जो घर में काम कर रही है और एक जो बाहर काम कर रही है, इनकी प्रॉब्लम्स सेम होती हैं या जो जॉब करती है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? आई डोंट नो किसकी ज़्यादा होती है। आई थिंक दोनों की जो है ना इक्वली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। जो घर में काम कर रही होती है, शी हैज़ नो आउटलेट, तो उसकी कोई बाहर की जो उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। शी इज़ नॉट गिविंग टाइम टू हरसेल्फ, शी इज़ ऑल्सो रियली डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड टू प्रोवाइड हर मनी। लेकिन जो बाहर काम कर रही होती है उसका ये प्रॉब्लम है कि शी इज़ टोटली ऑन हर ओन, और वो जो शी इज़ फाइटिंग फॉर हर वे इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके बारे में कानून भी बन चुका है कि जो औरतों पर तशद्दुद होता है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? किसका कसूर आपको नज़र आ रहा है? आई थिंक पूरी सोसाइटी देयर इज़ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व, सिर्फ एक लेवल नहीं इन्वॉल्व है इसमें। लोग ख़ुद भी इन्वॉल्व हैं और जो है गवर्नमेंट ख़ुद भी इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट ख़ुद स्टेप उठा रही है, ऊपर से ना पुलिस को जो है इतना ज़्यादा वो सीरियसली उसको लेते हैं
फिर लोग खुद मतलब एट एवरी लेवल देयर सो मच करप्शन कि अगर घर में भी औरत पे तशद्दुद ऐसा होता है तो नोबडी गोज़ टू द पुलिस, क्योंकि सारों कहते हैं कि पुलिस तो हम दूर ही रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी आप लोगों ने देखा कि नाज़रीन जो यहाँ की लड़कियाँ स्टूडेंट हैं उनका कहना ये है कि अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, और अगर हम ख़वातीन कहीं घर से बाहर निकल भी जाती हैं तो उनको भी वही प्रॉब्लम्स है जो घर बैठी औरत को प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, मुझे ये बताओ कि अब आज के दौर में भी ऐसा हो रहा है कि औरत पर तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और तेज़ाब से औरतों को जला दिया जाता है। अब इसके बारे में क्या कहोगे, किसका कसूर नज़र आता है आपको? ये ज़ाहिर बात है जो हमारे मुल्क के हैं मर्द वो वुमेंस के राइट को समझते नहीं हैं और वो अभी भी डिग्रेड करते हैं वुमेंस को, तो ये बहुत गलत है। वुमेन ज़ाहिर बात है हर मर्द की कामयाबी का ज़रिया होती है, फिर भी आज उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरह हमारे हुज़ूर पाक में औरतों को दर्जा दिया गया है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा। औरत को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो उसको कानून के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अभी भी इस पे अमल नहीं हो रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब बाय द टाइम ये अमल होगा, एकदम से तो कुछ नहीं होगा। अभी रूल्स आए हैं, अभी काफ़ी इस तरह NGOs वगैरह काफ़ी एक्टिव हैं, तो एकदम से तो नहीं होगा, बाय द टाइम नहीं होगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैरा। जुनैरा, आप मुझे ये बताओ कि हम लोग औरतों के हकूक़ के लिए बहुत लड़ते हैं और वुमेन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई इस तरह से होता है? बेसिक लेवल पर नॉलेज देनी चाहिए लोगों को, वो इस्लाम की नॉलेज देनी चाहिए। वो इस्लाम की नॉलेज। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खदीजा। खतीजा, आप मुझे ये बताओ कि हमारे माशरे में आज भी वट्टा सट्टा की शादी कर दी जाती है, आपको लगता है कि ऐसी शादी होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे वो कुछ लोग कहते हैं कि एक कपल जो है वो ना खुश रहता है और एक खुश रहता है, तो हमें इसी बात को मानना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा, आप मुझे ये बताओ कि हम लोग औरत के हकूक़ के बारे में बात करते हैं और वो औरतें जो घर में काम करती हैं, जो जॉब करती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आपको किस तरह लगती हैं, कि डिफरेंट हैं कि एक तरह की हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही होती है, क्योंकि बाहर भी उतना ही काम करना पड़ता है, अगर हम घर में भी करें तो उतना ही काम करना पड़ता है। समटाइम जब औरत की शादी हो जाती है तो वो बाहर भी जॉब उतनी कर रही होती है, उसे घर आके भी उतना ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये इतने इस तरह हकूक़ देने चाहिए कि अगर वो बाहर काम कर रही है तो उसे घर काम करना पड़े। मर्दों को एक तरह की प्रेफरेंस मिल जाती है। हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं और अक्सर औरतें इसी वजह से बहुत ज़्यादा पागल हो जाती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लिटरेसी रेट बहुत कम है, किसी को पता नहीं उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। अच्छा, जो ये हकूक़ के बारे में बात होती है, वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें बताया भी जाता है और NGOs भी आते हैं, आपको लगता है कि NGOs अपना सही रोल प्ले कर रही हैं? आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर रही हैं, लेकिन फिर भी इतना ओवरऑल नहीं है, तो बेसिक रिजल्ट नहीं आता। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा, आप मुझे ये बताओ कि जिस औरत पर तशद्दुद किया जाता है, फिर उसको डराया धमकाया जाता है कि जी तुमने बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए हमारे माशरे में? नहीं, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग कहने की हद तक बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से पे काबू नहीं पाते और इतनी छोटी छोटी बातों में, जैसे वो जहेज़ नहीं लेकर आई उसको मार दिया, ठीक है, इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और वो ही लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये इस मामले के लिए कानून भी बना दिए गए हैं, लेकिन उनके पे अमल नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? ये सबसे ज़्यादा वजह इसकी ये है कि जब आप अपने गुस्से पे काबू नहीं रखते हो, ठीक है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आपके पास बस कोई भी चीज़ होती है, आप बगैर उस ये सोचे कि इसका इंतजाम क्या हो सकता है, आप बस उठा के इसको मार। थैंक यू सो मच।